हेलो। ये वीडियो को बनाने के पीछे सिर्फ मेरा एक मकसद है। एक स्त्री भी एक इंसान है, उसके अंदर भी दिल है, उसका भी दिल धड़कता है। तो कृपया उसके दिल का भी आप ध्यान रखें, उसके इमोशंस का भी आप ध्यान। एक दीदी आई थी, मैं उनकी कोई डिटेल्स आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन उनकी जो तकलीफ़ है ये सुन के मुझे बहुत दुख लगा था, इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसे पूरा देखें और बहुत सारी स्त्रियों तक पहुंचाए और बहुत सारे उनके हस्बैंडों तक पहुंचाए। इसीलिए पहुंचाए क्योंकि अगर कोई ऐसा है तो अपना सोच को बदल ले। इसलिए तो आते हैं बात। एक लड़की शादी करके किसी के घर जाती है, उसके लिए एकदम वो अनजान होता है, उसको अपनी ज़िंदगी दे देती है, विश्वास के साथ ही देती है ना। लेकिन अगर वही व्यक्ति उस पर भरोसा ना करे तो, अगर वही व्यक्ति उसे प्यार ना करे तो स्थिति कैसी होती है। तो आज मैं एक उन्हीं की कहानी बता रही हूँ। ये ट्रू स्टोरी है। 6 इयर्स उसके लिए, वो बंदा उस लड़की के लिए 6 इयर्स वेट किया। इसलिए वेट किया क्योंकि उसका एज, शादी का एज नहीं हो रहा था। तो उसका शादी का एज होने के लिए, उसका 18 इयर्स होने के लिए वो 6 इयर्स तक वेट किया। वेट करके शादी करके लेके आया। जब शादी करके लाते हैं तो दोनों बिल्कुल नए हो जाते हैं, है ना। एक दूसरे के फीलिंग्स अलग होते हैं, एक दूसरे का सोच अलग होता है और एक दूसरे भी एक दूसरे के लिए बहुत नया हो जाते हैं। तो बहुत कुछ तालमेल नहीं बैठता, लेकिन एडजस्ट करते हैं दोनों बराबर। क्योंकि एक बार शादी होने के बाद पति पत्नी एक होते हैं, सब अलग होते हैं। फिर वहाँ पे ना पेरेंट्स आते हैं, ना लड़की के ना लड़के के, किसी के पेरेंट्स नहीं आते, लेकिन वो दोनों एक होते हैं हर बात। और ट्राई करते हैं कि एक दूसरे के साथ जुड़े, उनको समझे, उनके फीलिंग्स को समझे, इमोशंस को समझे। ऐसा होते हैं ना। शादी हो के आज उनका 12 साल हो रहे हैं। आज उनकी ज़िंदगी तलाक तक आई है। क्यों? एक व्यक्ति 6 साल उस लड़की के लिए वेट किया, प्यार किया, वो ही चाहिए करके इंतजार किया वाला व्यक्ति को वो लड़की आज क्यों छोड़ना चाह रही है? रीज़न सुन के मैं भी हैरान हूँ, शायद आप भी हैरान हो जाएंगे। द रीज़न, जब से वो शादी करके उस घर में आई है, उसके हर चीज़ के लिए, जब लड़की की शादी नहीं होती है अपने पेरेंट्स के पास रहती है तो अपने पेरेंट्स को पूछती है सब कुछ। जब लड़की शादी करके आती है तो सब कुछ अपने हस्बैंड से पूछती है ना। जब वो लड़की शादी करके आई, उसकी ज़रूरत है अपने हस्बैंड से बोलने लगी कि मुझे समथिंग आई वांट दिस। तो उसने बोला कि मेरे भाई को बताओ, वो तुमको ला के देगा। कुछ मेरे पापा को बताओ तो मेरी मम्मी को बताओ, वो लोग ला के देंगे। तो मेरे परिवार वाले ला के देंगे, पति कभी ला के नहीं देगा। और इवन आज तक, ये 13वां साल में वो लोग गए हैं, 12 या 13 साल में गए हैं, आज तक उसने अपनी पत्नी के लिए कुछ नहीं खरीदा। इवन 300 रुपीज़ का एक छोटा चीज़ भी नहीं खरीदा, ऐसा वो बता रही है। और वो लड़के की मम्मी भी इस बात को एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ, मेरे बेटे ने उसके लिए कुछ नहीं किया। कि बेटे ने अपनी पत्नी के लिए क्या किया पता है? सिर्फ 2 बच्चों को पैदा करने में हेल्प किया, उसके अलावा उसको और खाना खिलाया, बस। उसके अलावा उसने कुछ नहीं किया। मम्मी पापा लोग शादी करा दिए हैं, लेकिन तब से लेके आज तक उसकी हर एक छोटी से छोटी बात का ख्याल आज भी उसकी पेरेंट्स ही रखते हैं। इवन कपड़ा चाहिए, बच्चों को चाहिए, उसको चाहिए, त्यौहार में चाहिए, व्हाटएवर उसकी फैमिली कर रही। शादी के 12 सालों में कभी वो घर से बाहर नहीं निकली। आप सोच के देखिए उसकी ज़िंदगी। मैं ये सब क्यों बता रही हूँ? उसको तलाक चाहिए, वो भी किसके साथ आके बता रही है? अपने खुद के सास के साथ। और उसकी सास भी बोलती है कि इतना टॉर्चर होने से बेहतर है कि तुम तलाक ले लो बेटा। क्या है ये? अजीब सी बात है ना। और वो बंदा कहता है आई एम परफेक्ट, मैं बहुत अच्छा कैसा बहुत अच्छा पति है पता है? वो अपनी पत्नी को घर से बाहर ले जाना नहीं चाहता। अगर किसी कारणवश वो बाहर जाती है, अपने पति के साथ ही जाती है। वो लोग कपड़े दुकान में गए तो वो बंदा बोलता है माने कि दूर रहो, सब लोग दूर रहो, मेरी पत्नी आ रही है। जैसे कि वो उसका बॉडीगार्ड है, ऐसा पकड़ के हाथ, बॉडीगार्ड लोग पकड़ के रहते हैं ना कि पर्टिकुलर इंसान को नहीं लगना है करके, ऐसा करता है वो। 2-3 बार ऐसा हो गया। होने की वजह से वो लड़की को बहुत शर्म आई। आसपास के लोग भी तो बोलते हैं ना कुछ बात की, पागल आदमी जैसा बिहेव कर रहा है। तो वो लेडी को वो शर्म आई, तब से वो खुद भी बाहर जाना नहीं चाहती, स्पेशली उनके साथ। और वो उसकी सास के साथ थक जाने नहीं देता। मतलब अपनी खुद की माँ
तक को भरोसा नहीं करता कि उसकी पत्नी उसके साथ जाके सेफली आई। वो बंदा आज बड़ा विश्वास और प्यार की बात करता है, वादे निभाने की बात कर रहा है। क्या ये सच में प्यार है और वादा निभाना है? मुझे तो लगता नहीं। क्यों मुझे लगता नहीं? जब वो मॉर्निंग वो ऑफिस जाता है, जब वो 1 बजे या 5 बजे आ जाता है, जब उसका दरवाज़ा खुला दिखता है, तो उस दिन वो अपनी पत्नी को बहुत डांटता या मारता है। रीज़न कि आज दरवाज़ा खुला क्यों था? खुला था मतलब तुम किसको देख रही थी या कौन तुमको देख रहा था? सरप्राइज में हो जाती हूँ यहाँ पे, इसलिए मैं आपको बोली। रीज़न जान के आप भी सरप्राइज हो जाएंगे। 2 बच्चों की माँ है, उसको कौन अभी देखने लगा, अभी प्यार कर। बाहर जाने से किसी के साथ चली ना चाहे, इसलिए उसे बाहर जाने नहीं देता। लड़की है, फटे कपड़ों में रहने से चलेगा, अंदर में तो रहती है, नौकरानी जैसा तो है। क्या ऐसा एक औरत को रखा जाता है? ये सही लगता है? मुझे तो लगता है एकदम गलत। अभी वो तलाक लेना चाहती है, उससे दूर होना चाहती है, लेकिन वो उसे छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि उसको प्यार करता है। उसका प्यार बहुत अलग है। उसका प्यार ये है कि वो अपने रूल्स, जो उसके रूल्स हैं ना, वो अपने रूल्सों में अपनी पत्नी को रखना चाहता है। उसको कोई मतलब नहीं उसकी पत्नी के दिल पे क्या बीत रहा है, उसको कोई मतलब नहीं कि कभी उसका भी मन करता है, उसको कोई मतलब नहीं कि उसके दिल में क्या है, वो क्या सोचती है। अगर किसी को बाहर जाते गलती से वो देख लेती है, पति पत्नी हाथ पकड़ के चले जाते हैं ना, पति पत्नी ऐसे जाने से, वो बोलेंगे अपने हस्बैंड को, देखो ना वो लोग कितना अच्छा हाथ पकड़ के जा रहा है, तो वो बोलता है ये लोग संसारिक लोग हैं, हम संसारिक नहीं। मुझे लगता है संसारिक लोग मतलब क्या, मुझे समझ में नहीं आता कि संसारिकता क्या है। एंड ऐसा होना गलत है, मुझे ऐसा लगता है। एंड स्त्रियों को आदमी लोग ऐसा नहीं रखना चाहिए। आई थिंक उसकी स्थिति आज इतनी बुरी है, आज पूरा डिजिटल वर्ल्ड है, लेकिन आज तक उसके हाथ में एक फ़ोन भी नहीं। वो सोचता है मैंने अगर फ़ोन रखने से किसी के साथ बात करें, किसी के साथ चक्कर चलाएगी, इसलिए वो फ़ोन भी नहीं देता उसको, और कभी बात नहीं कर सकती। ना ही वो अपनी खुद की फैमिली से, जो उसका सब कुछ कर रहा है, उनके साथ भी वो बात नहीं कर सकती, बहनों के साथ बात नहीं कर सकती, वो अपने घर नहीं जा सकती, बंधन में है। और इसको बंदा कहता है प्यार है। सच में ये प्यार है? और खुदगर्जी, सिर्फ मैं प्यार करता हूँ बोलने से नहीं होता, प्यार दिखता है, प्यार कैसा हो। एंड सेल्फिशनेस, किसी को तुम 4 दीवारों में बंद करके मार डाल रहे हो ना, वो गलत है। किसी दिन अगर आप ये वीडियो देखें तो प्लीज़ आपको हाथ जोड़ के विनती है, अपनी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार ना करें। वो बहुत अच्छी लेडी है, जिसकी वजह से तुम जैसा रख रहे हो 12-13 सालों से वो ऐसा है। कोई और होते तो शायद बात अलग होती, क्योंकि आज का दुनिया ऐसा है कि ऐसा कोई बंधन में 4 दीवारों में औरत बंद नहीं रहती, लेकिन वो है क्योंकि वो तुमको प्यार करती है। आज वो तलाक लेने आई है, तलाक लेना चाहती है, लेकिन वो उनको सुधारने के लिए स्टेप उठा रही है, क्योंकि वो उसको प्यार करती है। वो चाहती है कि उसका पति एक इंसान की तरह सोचे, लेकिन उसको कोई मतलब नहीं। मैं जब ये बात सुनी तो मैं विचलित हो गई, मैं परेशान हो गई कि कैसे ऐसा हो सकता है। मैंने देखा है, लेकिन इतना हद तक किसी को ऐसा होते नहीं देखा है। उसकी माँ बोल रही है, उसकी देवरानी बोल रही है, ये सब लोग बोल रहे हैं कि ये ऐसा करता है अपनी पत्नी के साथ। जब उसके अपने लोग गलत बोल रहे हैं, उसको पत्नी बोल रही है तो अलग बात होता, बाहर वाले बोल रहे तो अलग बात होता, बट वो लड़के की मम्मी बोल रही है, उसकी बड़ी मम्मी बोल रही है, उसकी रिश्तेदार बोल रहे हैं कि ये गलत कर रहा है, कितना भी समझाने से सुनता नहीं। तो क्या ये सही है ऐसा करना? बहुत गलत है ऐसा करना। अगर आप ऐसे किसी लोगों को जानते हो जो ऐसा करते हैं, तो प्लीज़ आप अपनी पत्नियों के साथ ऐसा ना करें। एक बार आपकी शादी हो जाती है तो आपकी पत्नी हर चीज़ में आपकी बराबर की हकदार है, भले वो काम करे ना करे, ठीक है। और किसी को हाउसवाइफ बना के रख के उसे जेल में आप कैद नहीं कर सकते। उसे आज़ाद करो, उसे आप 10% प्यार करो, देखो कि वो आपको 100% कैसा प्यार देती है। बट खुद तुम उस पर भरोसा नहीं करते और बोलते हो कि मैं तुमको प्यार करता हूँ, ये गलत है। तो बस आज के लिए इतना ही है। हो सके तो फिर मैं कभी और बाकी की बातें बताऊँगी, लेकिन अगर आप किसी ऐसे को जानते हो तो प्लीज़ ये वीडियो उन तक शेयर करें कि किसी न किसी को ये हेल्प हो जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।